जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज एक बहुत बड़े समस्या को लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। ये समस्या है अवैध प्लाटिंग की, और ये अवैध प्लाटिंग की समस्या का सबसे बड़ा भुगतान उन ग्राहकों को करना पड़ता है जो अवैध रूप से कहीं ना कहीं बिना किसी जानकारी के प्लॉट खरीद लेते हैं, और प्लॉट खरीदने के बाद उस समस्या का समाधान खोजते खोजते उनको काफ़ी समय हो जाता है और उस समस्या का समाधान उनको नहीं मिल पाता। साथ ही साथ उनको जो बेसिक सुख सुविधा प्लॉट लेने के बाद सड़क, नाली, पानी, साथ ही साथ बिजली की समस्या का आने वाला रहता है, वो उनको इस समस्या का निवारण नहीं मिल पाता। इस समस्या का सबसे बड़ा मुख्य कारण कहीं ना कहीं अवैध प्लॉटिंग से जुड़े हुए पेपर वर्क से होता है। तो यही एक समस्या हमें आज अपने क्षेत्र वार्ड क्रमांक 19 के साईं मंदिर, संतोषी मंदिर के आगे वाले क्षेत्र पे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम अपने क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद श्री मनीष वर्मा जी से संपर्क किए, तो उन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी। भैया जी बताइए कि क्या समस्या आपको यहाँ दिखी और किस तरीके से आपने उसको फेस किया। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे पे आप जो न्यूज़ बना रहे हैं, इसके लिए आपके सीजी लोकवाणी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुद्दा ये है अवैध प्लाटिंग का। ये 3 एकड़ का जो एरिया है, जिसमें लगभग मैं पहले 31 समझ रहा था, एक्चुअली में ये 41 है। ये मेरे पास ड्राइंग की कॉपी है। ये 41 प्लॉटिंग यहाँ पे किए जा रहे हैं बिना नगर निगम के परमिशन के, बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के। इसमें अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। मेन दिक्कत ये होती है कि जब अवैध प्लॉटिंग जब होती है, जब लोग परचेस करते हैं, उसके बाद जब रहना चालू करते हैं, तो जो मूलभूत सुविधा, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधा जो उनको मुहैया होनी चाहिए उन्हें, तो इस मैटर पे जब भी हम नगर निगम पे हम संपर्क करते हैं, तो नगर निगम का कहना है सिर्फ यही होता है, यह अवैध कॉलोनी है, अवैध प्लॉटिंग है, इस पे निगम को किसी भी तरीके से कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई है, हम उस क्षेत्र पर किसी भी तरीके से विकास कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई फंड का कोई प्रावधान नहीं है। होता क्या है इसमें, जब जो क्षेत्र की जो जनता होती है या जो मकान बनाए होते हैं, उन्हें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होता कि क्या परमिशन, क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, क्या वो बिल्डर से क्या बातें होती है, वो उस बारे में कोई कुछ नहीं समझते। सिर्फ पार्षद को यही कहते हैं, भैया आप हमारे वार्ड के पार्षद हो, आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, ये मूलभूत सुविधा आप प्रदान करो। तो कहीं ना कहीं ये जो 31 प्लॉट है, इनका टाउनशिप और कंट्री प्लानिंग ऑफिस से कोई भी क्लियरेंस नहीं प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से किसी भी तरीके से इसमें कोई इनको पेपर वर्क कुछ भी तैयार नहीं है। बिना, ये एक्चुअली अवैध का मतलब ही है कि बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से बाहर है ये। जी जी जी। तो इस समस्या का निवारण के लिए आपने इसका कंप्लेंट निगम में पहले कर चुके होंगे। जी बिल्कुल, मैंने इसे कलेक्टर साहब के माध्यम से मैंने उन्हें एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन पर उन्होंने ये बहुत गंभीर विषय है, जिसे लेकर तत्काल प्रभाव से उन्होंने जो हमारे निगम के जो आयुक्त हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे ज्ञापन की कॉपी उन्होंने फॉरवर्ड की, और ये मैंने 4 तारीख को उनको ये पेपर दिया हुआ था। हालांकि कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों निगम में कार्रवाई करने पर देरी हुई। चलो कोई बात नहीं, देर हुई, लेकिन कार्रवाई तो हुई उसमें। और अभी ये जो अवैध प्लॉटिंग के जो कॉपी जो देख रहे हैं, इसमें से लगभग 7 से 8 जो प्लॉटिंग इन्होंने सेल भी कर दिया। ये लगातार चल ही रहा है, ये इनका बेचने का जो प्लान है, सेल परचेस बिल्कुल चल रहा है। इस दोनों खसरा नंबर पे मैंने खसरा नंबर मैंने उल्लेख भी किया हुआ है, उस खसरा नंबर का आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें लेन देन उसमें दिख रहा है इसमें। तो इस स्थिति में फिर खसरा नंबर तो अवैध घोषित हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने इसके लिए एक एसडीएम साहब को भी एक आवेदन दिया हुआ है कि इस खसरे नंबर को बैन किया जाए। जब तक टोटल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उन्हें परमिशन नहीं मिल जाता, तब तक इस खसरे नंबर पर किसी भी तरीके से लेन देन, खरीदी बिक्री को बैन किया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर के चरौदा नगर निगम के द्वारा कुछ कार्रवाई यहाँ पे हुई है। जी बिल्कुल, ये आप जो देख रहे हैं, ये आयुक्त के द्वारा, चरौदा नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ये पूरे रोड को उसको तोड़कर काटा गया है, ताकि इससे लोगों को एक मैसेज जा सके कि यह अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर रोक लगाया जाए। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को जन जन तक ये बात पहुंचेगी कि यह अवैध प्लॉटिंग है। जब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या प्रॉपर इसका निगम के द्वारा अगर कोई परमिशन ना मिले, तब तक यहाँ पे खरीदना उचित नहीं रहेगा। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लॉटिंग हुई है, ये
ये शुरुआत कब से हुई थी? इसकी जानकारी आपको कब पता चली कि ये ऐसा हो रहा है करके? देखिए, मुझे इसकी शुरुआत अभी पिछले महीने ही पता चली थी मुझे ये जी। ये जो प्लॉटिंग जो किया जा रहा है संतोष गिरी गोस्वामी जी के द्वारा और उनके एक पार्टनर हैं कामेश जायसवाल जी, उनके द्वारा ये अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मुझे कुछ दिन पहले ही मिली जी। तो जैसे मुझे जानकारी मिली ना, तत्काल प्रभाव से मैंने कलेक्टर साहब को मैंने ज्ञापन दिया। तो इस समस्या को लेकर आपकी उनके कुछ बातचीत हुई? नहीं, ऐसी बातचीत वाली कोई बात नहीं उनसे। देखिए, क्या होता है कि मैंने पहले भी पूर्व में जो भू माफिया या जमीन दलाल जो लोग हैं, मैंने पहले भी उन्हें ये बात किसी माध्यम से मैंने पहुंचाई थी कि आप लोग तो प्लॉट बेच के चले जाते हो, है ना। आपने प्लॉटिंग, आपने ज़मीन लिया और उसे डाइवर्शन करके प्लॉट बेच के चले गए। होता क्या, फिर फंसता कौन है वहाँ पे फंसता वहाँ का जनप्रतिनिधि। क्यों? क्योंकि जनता का सीधा सबसे पहला कॉन्टेक्ट होता है वहाँ का क्षेत्रीय पार्षद, है ना, जो अपनी मूलभूत सुविधा के लिए उनसे कॉन्टेक्ट करता है, जुड़ा हुआ रहता है ना। अब ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। श्राम सिटी के पीछे लगभग 200 से ऊपर प्लॉटिंग हुई है ना। 200 से ऊपर प्लॉटिंग होने के बाद आज लगभग 70 से 80 मकान बन चुके हैं। अब बारिश के टाइम पे आप जाके देखिएगा, अभी भी स्थिति पे जो अभी जो चल रहा है बारिश का टाइम है, मतलब घर से निकलना, बच्चों को स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया वहाँ पे। इसके लिए मैंने कई बार निगम आयुक्त को लेटर भी भेजा है कि कुछ कम से कम मुर्म या कुछ डाल के कुछ तो व्यवस्था कर दो। तो बोलते हैं सर, जो अवैध प्लॉटिंग है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन भू माफियाओं के लिए होना चाहिए, जमीन दलाल के लिए होना चाहिए, जिन्होंने अवैध प्लॉटिंग बेचा है। तो मूलभूत सुविधा भी प्रदान करना ये उनका ही काम है। ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो अवैध प्लॉटिंग को पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि अवैध है कि वैध है। उस तरीके के बाद ही जो ग्राहक है उनको इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जमीन को परचेस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मैंने बीच में जाके कुछ जानकारी भी ली थी, और उनका कहना ये है कि अगर आपके पास पेपर सारे सही हैं, आप सारे कागजात उपलब्ध कराइए, तो क्यों परमिशन नहीं मिलेगा। होता क्या है, जो जमीन दलाल जो होते हैं वो अपने कुछ पैसे बचाने के नाम से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग करते नहीं। क्यों? अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग करेंगे तो उसमें कुछ चार्ज लगेगा, वो अपना चार्ज बचाने के नाम से सीधा अवैध प्लॉटिंग कर उसको लोगों को, जनता को बेच देते हैं। इसका सीधा भुगतान फिर ग्राहक को करना पड़ जाता है। बिल्कुल, इसका सीधा भुगतान जो है फिर वो क्षेत्र की जनता को होता है, या तो अपने हिसाब से वो व्यवस्था कराते हैं, या तो फिर वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद, जनप्रतिनिधि, महापौर, विधायक होते हैं वो उनके पीछे फिर जाते हैं कि भाई किसी तरीके से कोई व्यवस्था बनाओ। लेकिन बात वही अटक जाती है कि अवैध कॉलोनी, अवैध प्लॉटिंग की बात होती है। अवैध प्लॉटिंग की आपने यहाँ पे मुझे पेपर दिखाया 31 प्लॉट का, इसके अलावा और कुछ पेपर्स आपने रखे हुए हैं? जी, ये देखिए, ये 1 सेकंड में जी, ये जो है, ये जो पेपर जो दिख रहा है आपको, ये है इनके जो प्लॉटिंग की गई है, ये उनके कॉपी है। ये कॉपी। इसमें कितने बिक चुके हैं? मेरी जानकारी में तो 7-8 बिक चुके हैं। 7-8 बिक चुके, बिल्कुल 7-8 बिक चुके हैं। और बाकी जो है मैं तो देख ही रहा हूँ, कुछ दिनों से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ये भी बिकने के लिए तैयार प्रोसेस में तो है ही है। उसके बाद में मैं आपको एक कॉपी और दिखाता हूँ। ये मेरे द्वारा जो कमिश्नर साहब को, SDM साहब को जो मेरे द्वारा जो ज्ञापन दी गई है कि इस खसरे पर बिक्री के लिए रोक लगाई जाए, इसमें उचित कार्रवाई की जाए, ये उसकी एक कॉपी है। ये साथ ही एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ, ये है क्षेत्र की जनता के द्वारा, है ना। जैसे ये अवैध कॉलोनी, जैसे श्राम सिटी के पीछे का क्षेत्र हो गया, शिव मंदिर के सामने का क्षेत्र हो गया, ये जो है ये जनता इस तरीके से मुझसे मांग करती है कि इस जगह पे कि आप मुझे हमारे यहाँ पे रोड, नाली, बिजली, पानी, जो भी मूलभूत सुविधा वो प्रदान की जाए। इसको लेकर मैं कई बार निगम कमिश्नर के साथ मेरी बैठक भी हुई है, कई बार चर्चा भी हुई है, लेकिन सीधा एक लाइन पे खारिज कर देते हैं, अवैध प्लॉटिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते, सीधे हाथ खड़े कर देते हैं। बदनाम कौन हो रहा है इसमें? जनप्रतिनिधि। इसमें हमारी कोई गलती है नहीं, बिल्कुल हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए जितनी हो सके हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात आती है अवैध प्लॉटिंग की तो वहाँ पे सीधा पार्षद ही बदनाम होता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र पे मैं अपना 100% एफर्ट देने के बाद में भी और अवैध प्लॉटिंग के लेकर मैं इसमें बदनाम हूँ। इसलिए मैंने सीधा कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया कि सर इस तरीके से यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। इस पेपर के साथ और कुछ? जी, ये सारे पेपर जो हैं एक कलेक्टर साहब के माध्यम से, एक SDM साहब को मैंने दिया हुआ है। अच्छा, आपने जो आवेदन जी, मैंने आवेदन जो प्रस्तुत किया हुआ है। इसके अलावा ये क्षेत्र, ये और एक पेपर है, ये श्राम सिटी के पीछे का है। इसके पहले जो मैंने जो दिखाया था आपको वो शिव मंदिर के सामने का है। ऐसे काफ़ी सारे हैं। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं बोल रहा हूँ अवैध प्लॉटिंग के लिए, लेकिन अवैध प्लॉटिंग को बंद होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जमीन खरीदने से पहले
पूरी पेपर जांच कर लें, क्या वो निगम परमिशन है या नहीं, क्या उसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में शामिल किया गया है या नहीं। अगर नहीं है तो आप ऐसे ज़मीन दलालों से, ऐसे ज़मीन से आप दूर रहें, ताकि आप अपने जीवन की कमाई हुई पूंजी को आप वहाँ पे लगाते हैं और कल आपको मूलभूत सुविधा के लिए दर दर भटकना पड़े। जी, बहुत अच्छा संदेश आपके द्वारा दिया गया, जनहित में ये संदेश जारी हुआ है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि अवैध प्लॉटिंग के चक्कर में ना फंसे और अपने योग्यता का, ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए जानकारी पूरी इकट्ठा करने के बाद ही ग्राहक बन करके उस ज़मीन को खरीदें। जी, आप सभी का धन्यवाद। जी, पार्षद श्री मनीष वर्मा जी, वार्ड क्रमांक 19 के द्वारा हमें पेपर मुहैया कराया गया है। इस पेपर के माध्यम से हम देखते हैं तो इस पेपर में इन्होंने बताया है कि जो 31 प्लॉट जिन्होंने अवैध रूप से यहाँ पे प्लॉटिंग करके बेचने की तैयारी पे थे, उसमें से पार्षद जी से हमें पता चला कि 7 जो प्लॉट हैं वो कहीं ना कहीं बिकने के कगार पे या बिक चुके हैं, और कुछ लोग आते जाते प्लॉटों के देख रेख पे लगे हुए हैं ताकि वो अपने परचेस कर सकें। उसके साथ साथ ही उन्होंने हमें एक पेपर दिखाया जिसमें उनको एक आवेदन लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि रोड एवं नाली निर्माण हेतु जो वार्ड क्रमांक 19 में और दूसरे अवैध रूप से प्लॉटिंग हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उनसे मांग किया गया है कि हमारे क्षेत्र में नाली निकासी पानी के लिए और गंदा जल के प्रवाह हेतु नाले का निर्माण किया जाए, उसकी भी पेपर वर्क हमें मुहैया कराया गया है। तो हम देखते हैं कि ये अवैध प्लॉट होने के चक्कर में वहाँ पे राजस्व और साथ ही साथ टाउनशिप कंट्री प्लानिंग ऑफिस से क्लियरेंस पेपर ना होने के कारण से वो अवैध प्लॉटिंग के रूप में घोषित हो चुके हैं, जिस कारण से वहाँ ये समस्या आ रही है कि नाली पानी की व्यवस्था निगम के माध्यम से नहीं की जा रही है। साथ ही साथ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि अनुविभागीय अधिकारी को श्री मनीष वर्मा जी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के कुछ खसरे नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। उस खसरे नंबर के बिरी पर लोग लगाने के लिए उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। साथ ही साथ इस क्षेत्र पे हम आए 3 एकड़ की जो भूमि है जिसको अवैध प्लॉटिंग के रूप में घोषित किया गया है, यहाँ पे निगम चौरदा नगर निगम के माध्यम से कुछ कार्रवाई की गई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जाने वाले रास्ते को निगम के द्वारा खोद दिया गया है। यह एक संदेश है जिसके माध्यम से ग्राहकों को यह पता चल सके कि यह क्षेत्र निगम के द्वारा अवैध घोषित किया गया है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा ग्राहक को कि ऐसे क्षेत्र में बिना किसी जानकारी के, अपने क्षेत्र के पार्षद के बिना ना आए, ना ही ऐसे क्षेत्र पे वो इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।